गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम डिस्कस कर चुके थे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ओके, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। लेकिन ये फोर्स क्या होता है, देखो वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। चलो इसके बेस न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, ओके, इसको ग्राउंड पर रखा हुआ, आपने एक फोर्स लगाते हो, मान लीजिए सपोज कीजिए 100 न्यूटन, ओके, और एक फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द सरफेसेस, दैट इज सपोज दिस इज 20 न्यूटन। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसका मास m है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपका mg, और इस सरफेस से एक नॉर्मल लग रहा है आपका। अब देखिए वर्क डन निकालते हैं। हमारे पास में 4 फोर्सेस आ गए इसी ब्लॉक पर। अब देखिए वर्क डन फर्स्ट है वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स। ट्राई करो एक बार इसको, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। मैं इसका फिर डिस्कस कर रहा हूं आगे इसमें। सेकंड वन इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। And third one is work done by gravitational force. Gravity बोल सकते हैं भाई, gravity gravitational force, okay. Fourth one is work done by normal. Fourth one is work done by normal force. Okay. देखो बेटा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सभी फोर्सेस को निकालने की कोशिश करना। मैं अब इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। फार्मूला विल बी W इक्वल टू Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। 100 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड 100 न्यूटन फोर्स इज 0 डिग्री। अगर यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है आपका, तो कोस 0 डिग्री क्या होता है, वो 1 होता है बेटा। कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका F। सपोज करो इसने डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर किया है, 20 मीटर, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं इसमें। फोर्स इज 100, डिस्प्लेसमेंट इज 20, कोस 0 डिग्री, W इक्वल टू दैट विल बी 2000, कोस 0 इज 1, 2000 जूल, ओके। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ, 180 डिग्री। W इक्वल टू Fs cos थीटा, थीटा इज 180 डिग्री, देन cos थीटा इज cos 180 इज -1। W इक्वल टू F इज 20 न्यूटन। F कौन सा लेना है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स लेना है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो 20 न्यूटन है ये। 20 डिस्प्लेसमेंट, अगेन ये लेना है 20 आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनटू -1, दैट विल बी -400 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है आपका, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, cos 90 इज 0, देन W इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो W इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स का देखते हैं। नॉर्मल फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, देन अगेन 90 डिग्री, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री, therefore the work done will be 0. Work done will be 0. तो बेटा ये है आपका एक न्यूमेरिकल से मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको फोर्स स्पेसिफाई करना जरूरी है जब वर्क डन पूछते हो, कि किस फोर्स से वर्क डन निकालना है आपको। डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं, डिफरेंट वर्क डन आएगा आपका। तो ये चीज मैंने इस न्यूमेरिकल से क्लियर करने की कोशिश की है, इसको समझिए बेटा। और उसके बेस पे जो वर्क डन के न्यूमेरिकल है आपके बुक के अंदर, उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करना है।